हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि कोई अगला वीडियो का चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि इस प्रकार है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घटेगा। चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार जो होता है घट जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, इसलिए वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का भार कम हो जाता है, अर्थात घटेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बल। बल एक अदिश राशि है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई देती है या दिखती है। तो लाल रिबन जो होता है हरे बल्ब के ऊपर काली दिखाई देती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 220 वोल्ट का। ठीक है, घरों में 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण तापमापी को। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, रिक्टर पैमाना क्या मापने के लिए प्रयोग होता है। तो रिक्टर पैमाना जो होता है भूकंपीय लहरों को मापने में, अर्थात भूकंपीय लहरों का आयाम मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीग्राफ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र की गहराई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, रेडियो कार्बन डेंटिंग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाश्मों का। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रेडियो कार्बन डेंटिंग का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, वॉशिंग मशीन ड्रायर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्रण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, वॉशिंग मशीन ड्रायर अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 746। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बायोफोकल लेंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, क्राइस्कोप किसे मापने का एक यंत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्राइस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, पारसेक किसकी मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा दूरी का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, पारसेक दूरी का मात्रक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, हीरे की चमक का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैरेटोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सोने की शुद्धता को कैरेटोमीटर से नापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, भारहीनता किस स्थिति में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है। तो लोलक की कालावधि लोलक के लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस पर
किस ऋतु में चल सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा शीतकाल में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, पेंडुलम घड़ी शीत ऋतु में तेजी से चल सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, साबुन के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ताप अधिकतम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शहद की श्यानता सबसे अधिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, सूर्य की बाहरी सतह का ताप कितना होता है? तो सूर्य के बाहरी सतह का ताप 6000 केल्विन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 277 केल्विन पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना पर। मनुष्य की आंख जो है वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना वाले भाग पर बनाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। ऑप्शन डी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 0 डायोप्टर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धूप के चश्मों की पावर जो होती है 0 डायोप्टर होती है। चलिए आगे चलते हैं, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। घड़ी में चाबी देने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है संग्रहित हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में किस लेंस को लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष को ठीक कैसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस से। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, कार के पीछे वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए अवतल नहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, सबसे कम वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी रंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे कम वेवलेंथ बैगनी रंग की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगला देखते हैं। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत